कैरियर व्हील का मॉड्यूल कौन सा होने वाला है, फिजिक्स का मॉड्यूल कौन सा होने वाला है, क्या क्या कंटेंट फिजिक्स में है और एकेडमिक प्लानर क्या होने वाला है। सर ने पूरा प्लानर बता दिया। अभी हम सर के साथ डिस्कस करने वाले हैं। 10 जून को जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, मॉड्यूल नंबर 1 है। तो पहला चैप्टर है, इसमें पहले इसकी थ्योरी होगी, इस पर 100 एग्जाम्पल होंगे थर्सडे को। ठीक है, इनका प्लान बनाया हमारा कि फिजिक्स में कौन, केमिस्ट्री में कौन, बायो में कौन, एकेडमिक प्लान कैसा होगा, नया इंस्टीट्यूट डाउट बताएंगे कि नहीं बताएंगे, है ना, सॉल्यूशन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सब मिलेगा, है ना। मतलब जो फैकल्टी पढ़ाएगी क्या वही डाउट बताएगी? जो फैकल्टी पढ़ाएगी वही डाउट बताएगी। ऐसे ही दिवाली की छुट्टी कब है, ठीक है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, है ना। अब दिवाली के बाद एक सर दिवाली का छुट्टी दिखा दीजिए बच्चों क्या है। अच्छा 10 जून का जो बैच चलेगा वो 28 फरवरी को कोर्स खत्म हो जाएगा। अब इसमें बिल्कुल ऐसा प्लान किया गया है, इसमें टीचर कब एंट्री होगा, कब एग्जिट होगा, सब लिखा जाएगा, है ना। साल भर 3 क्लासेस चलेंगी। में हमने डिफरेंट टॉपिक्स के साथ सॉल्व एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, फिर अलग अलग टॉपिक के साथ प्रैक्टिस सेक्शन हमने रखा है, फिर थ्योरी रखी है, फिर हमने कंपैरिजन करके क्वेश्चंस को डाले हैं। मॉड्यूल सर ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि इस बार कैरियर व्हील का मॉड्यूल क्या होने वाला है। भाई कि सुबह वाला अच्छा शाम आ रहा है, शाम वाला सुबह आ रहा है। ये एकेडमिक प्लान इसीलिए किया गया है कि बच्चे को परेशानी ना हो। सर कि मतलब ये सुबह वाले बैच चलेगा, शाम को चलेगा, उसकी क्या टाइमिंग होगी? ऐसे फिर इंटीग्रेशन पढ़ाया है तो प्रैक्टिस के लिए 50 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब क्वेश्चन भर भर के दिया है, भर भर के बच्चे को क्लास में प्रैक्टिस हो, रिवीजन के लिए कि फॉर्मूले, शॉर्ट फॉर्मूले, ठीक है, कि कोई टॉपिक पढ़ाया तो उसके कौन कौन से फॉर्मूले हैं, रिवीजन कैसे होगा, इस एक पेज को देख के रिवीजन कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स टाइप बन AR क्वेश्चन आते हैं, मैच द कॉलम आते हैं, वो AR क्वेश्चन, मैच द कॉलम, ये भी रखे गए। छोटा टीचर्स का जो एक्सपीरियंस था वो सब आ गया। बिल्कुल, हम अपनी रेपुटेशन दाव पे लगा के आए हैं, तो इसमें कोई लापरवाही नहीं होगी। एकेडमिक प्लान, स्टडी मटेरियल, टेस्ट पेपर, क्लास बराबर लगना, ये पूरा ऑर्गेनाइज रहेगा। हमें नया नहीं समझे, हम पुराने हैं, हम पुराने हैं और हर काम ऑर्गेनाइज होगा। मैं पढ़ाते हुए 22 साल हो गए मुझे, 22 ईयर्स, तो हर साल कुछ ना कुछ नया हम करते ही रहते हैं। तो वो हमारे पास जो मटेरियल इकट्ठा था उसमें से बेस्ट मसाला छाट के हमने बना दिया। कोटा में इस समय बेस्ट होगा ये आप चाहो तो जो पुराने बच्चे हैं इनको दिखा के इनसे फीडबैक ले सकते हो। नीट का लेवल इस साल था, उसके अकॉर्डिंग या उससे थोड़ा अच्छा हो, वो हमने नीट रैंकर्स स्टफ में अलग से हमने ये नया शुरू करा है। तो गाइज मेरे साथ हैं PMP सर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैरियर व्हील का मॉड्यूल कौन सा होने वाला है, फिजिक्स का मॉड्यूल कौन सा होने वाला है, क्या क्या कंटेंट फिजिक्स में है और एकेडमिक प्लानर क्या होने वाला है। सर ने पूरा प्लानर बता दिया। अभी हम सर के साथ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मॉड्यूल कैसा होने वाला है सर, क्या प्लान थ्रू आउट द ईयर का रहेगा। बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि नया कोचिंग है, हमारा टॉपिक मिस हो रहा हो, क्लासेस बंक करना पड़े, टीचर्स नहीं आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें आज सर बच्चों को आश्वासन दीजिए, मतलब आप लोग कैसे थ्रू आउट द ईयर कैसे प्लान करके बनाने वाले हैं और मॉड्यूल में क्या अदर कोचिंग से आप अलग कर रहे हैं। जी देखो, क्वेश्चन वाजिब है, मन में आता है कि नया कोचिंग है, तो ऐसे केस में एकेडमिक प्लान कैसा होगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो दोनों की पूरी प्लानिंग की गई है। मैं पहले आपको स्टडी एकेडमिक प्लान दिखा दूं आपको। एक बार दिखाना एकेडमिक प्लान। ये 10 जून को जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है थर्सडे को, ठीक है, इनका प्लान बनाया हमारा कि फिजिक्स में कौन, केमिस्ट्री में कौन, बायो में कौन। इसके बाद पूरा साल भर का प्लान है कि कब टेस्ट होगा। जैसे माइनर टेस्ट 1 होगा और उसके बाद एक टेस्ट की प्रिपरेशन, एक टेस्ट लीव दी जाएगी। डेट दिखा सकते हैं हम? बिल्कुल दिखा सकते 6 जुलाई को पहला तुम्हारा माइनर होने वाला है। हैं, ठीक है। उसके बाद माइनर 2, ये माइनर 2 है, ठीक है। फिर संडे को फिर माइनर 2, बीच बीच में जो छुट्टियाँ आएंगी उसका भी प्लान है। फिर रक्षाबंधन की छुट्टी आएगी, ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी आएगी, फिर माइनर टेस्ट 3 होगा, ठीक है, ये साल भर का। ऐसे ही दिवाली की छुट्टी कब है, ठीक है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, है ना। अब दिवाली के बाद एक दिवाली का छुट्टी दिखा दीजिए बच्चों, क्या है कि टिकट वगैरह बुक करना रहता है। नहीं, वो पहले हम प्रिंटेड दे देंगे, बच्चे को प्रिंटेड दे देंगे। 17 अक्टूबर को देख लो तुम्हारी दिवाली की छुट्टी होने वाली है। 18 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 28 अक्टूबर। उसके बाद आते ही एक सेमी मेजर होगा, ये 10 जून वाले का अपना 28 फरवरी को कोर्स खत्म होगा। अच्छा 10 जून का जो बैच चलेगा वो 28 फरवरी को कोर्स खत्म हो जाएगा। अब इसमें बिल्कुल ऐसा प्लान किया गया है कि साल भर 3 क्लासेस, ये एकेडमिक प्लान है, इसमें टीचर कब एंट्री होगा, कब एग्जिट होगा, सब लिखा जाएगा, है ना। साल भर 3 क्लासेस चलेंगी, कोशिश करेंगे 1 घंटा 40 मिनट की क्लास चलाएं, ठीक है। अगर 1 घंटा 25 मिनट की क्लास चलाते हैं तो साल भर 3 चलेंगी, 3 महीने हमें 4 क्लास चलानी पड़ेंगी। पूरा एक प्लान है लेक्चर वाइज, तो वो मतलब ऐसा डिज़ाइन किया है कि 3 क्लास चलानी पड़ेगी 1 घंटे 40 मिनट की। हाँ, और अगर 4 चलानी पड़ी, 1 घंटा 25 मिनट की, बच्चा बोलता है 1 घंटा 25 मिनट की कर दो, तो साल में 2.5 से 3 महीने 4 चलेंगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि सुबह वाला अच्छा शाम आ रहा है, शाम वाला सुबह आ रहा है। ये एकेडमिक प्लान इसीलिए किया गया है कि बच्चे को परेशानी ना हो, कि सुबह अगर क्लास चल रही है तो उसके फेस के अकॉर्डिंग उसका कोर्स कंप्लीट हो जाए।
दूसरा ये क्वेश्चन था चीज़- स्टडी मटेरियल। जी हाँ, ये एक चीज़ और था सर कि मतलब ये सुबह वाले बैच चलेगा, शाम को चलेगा, उसकी नहीं। क्या टाइमिंग होगी? सुबह वाले जो शेड्यूल होता है वो 7 से 1 के बीच में, जी जी और शाम वाला 2 से 9 के बीच में। अब 3 क्लास होती हैं, 4 होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग अरेंज होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था स्टडी सर मटेरियल। मॉड्यूल, सर ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि इस बार कैरियर का मॉड्यूल क्या होने वाला है? भाई मन में डाउट आता है कि नया इंस्टीट्यूट है, मटेरियल मिलेगा कि कैसा नहीं होगा, मिलेगा। कैसा नहीं तो होगा? पहले दिन बच्चा जिस दिन पहले दिन आएगा उस दिन मटेरियल मिलेगा। ठीक है, अभी मैं इसी पे काम कर रहा था, इंग्लिश वाला छपने जा चुका मेरा मॉड्यूल नंबर 1। ये मॉड्यूल नंबर 1 में हिंदी वाले पे काम कर रहा था। मैं थोड़ा सैंपल दिखा दूँ आपको। ठीक है, इसमें मॉड्यूल नंबर 1 है, तो पहला चैप्टर है, इसमें पहले इसकी थ्योरी होगी, इस पर सॉल्व एग्जाम्पल होंगे। जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक की थ्योरी होगी, उस टॉपिक के सॉल्व एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, फिर अगला टॉपिक आएगा, अगले टॉपिक की थ्योरी होगी, अगले टॉपिक के सॉल्व एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, प्रैक्टिस के लिए भी हमने एक्सरसाइज रखी है, जैसे थ्योरी हो गई, एक्सरसाइज हो गई। अब इसके बाद जैसे प्रैक्टिस सेक्शन 1, ये प्रैक्टिस सेक्शन 1 में क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, अच्छा सॉल्व एग्जाम्पल काफ़ी सारे रखें। इसके बाद यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1 को नाम दिया है टॉपिक वाइज क्वेश्चन। अच्छा, एक्सरसाइज 1 जो टॉपिक वाइज मॉड्यूल में रहते हैं क्वेश्चन, question हाँ टॉपिक वाइज क्वेश्चन। इसमें से ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया। के। सर इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन क्या है? टॉपिक वाइज बता रहा था मैं, एक्सरसाइज में जैसे कोई टॉपिक हमने क्लास में आज पढ़ाया, तो उस टॉपिक के आगे थ्योरी है, सॉल्व एग्जाम्पल है, क्लास के नोट्स हैं, उसके बाद होमवर्क के लिए बच्चे के टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। अच्छा सर, कुछ मॉड्यूल में मैं देखता हूँ एक्सरसाइज 1 करके दिया रहता है, क्या वही सेम चीज़ है क्या? सेम वही चीज़ है, बस अपने नाम दे दिया टॉपिक वाइज, बच्चे को क्लियर रहे कि इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मैंने टिक्नोमेट्री पढ़ाया तो टिक्नोमेट्री के करीब ये 10 क्वेश्चन, फिर मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया तो डिफरेंशिएशन के करीब यहाँ पर 30-40 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ऐसे फिर इंटीग्रेशन पढ़ाया तो प्रैक्टिस के लिए 50 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब क्वेश्चन भर भर के दिया है। भर भर के बच्चे को क्लास में प्रैक्टिस हो, है ना, और ये क्लास में डिस्कस भी किए जाएंगे। ऐसे हर चैप्टर के बाद ये माइंड मैप बनाया है रिवीजन के लिए कि फॉर्मूले, शॉर्ट फॉर्मूले। ठीक है, कि कोई टॉपिक पढ़ाया तो उसके कौन कौन से फॉर्मूले हैं, रिवीजन कैसे होगा, इस एक पेज को देख के रिवीजन कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स टाइप बना शॉर्ट नोट टाइप। ठीक है, और माइंड मैप कह लो इसको। ठीक है, ऐसा फिर एक्सरसाइज 2 जो रखी है, अच्छा क्वेश्चन की कमी नहीं रखी है। ये सर topic बेसिक मैथमेटिक्स का इतने सारे क्वेश्चन आ गए। भाई ये जरूरत आती है बच्चे को, बेसिक मैथ्स और वेक्टर। कई बार क्या होता है सर, बेसिक मैथ स्ट्रांग नहीं होता है, टीचर्स कहते हैं टॉपिक में पढ़ाते हैं बेसिक मैथ, हाँ। तो यहाँ पे कैसे पढ़ाने वाले हो? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जरूरत होगी वहाँ तो बताया जाएगा। अलग से चैप्टर में भी, चैप्टर ही बनाया अपन ने, इसमें भी पढ़ाएंगे मतलब ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स का अलग से क्लास क्वेश्चन बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अब एक्सरसाइज फर्स्ट में देखो ये 118 क्वेश्चन है। इसके बाद ये नीट रैंकर्स स्टफ एक्सरसाइज 2 जिसको बोलते हैं, इसमें नीट के लेवल के क्वेश्चंस, PYQ नहीं, PYQ नहीं है, नीट लेवल के क्वेश्चन जिस तरह के हैं। इसमें क्या, पहली बार ऐड हो रहा है मुझे इसमें टॉपिक वाइज था, इसमें मिक्स है। यहाँ तो टॉपिक वाइज था, इसमें मिक्स है। इसमें नाम लेके नहीं आ रहा, बच्चे को कुछ पहचानना पड़ेगा कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें अपन ने प्रैक्टिस के लिए जैसे AR क्वेश्चन आते हैं, मैच द कॉलम आते हैं, वो AR क्वेश्चन, मैच द कॉलम ये भी रखे गए, ये भी अपन ने इसी एक्सरसाइज में रख दिए। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये नीट फ्लैशबैक, जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो रखें। फिर इन सब के अपन ने ये आंसर रखें। अच्छा, इनके सॉल्यूशन भी बना दिए अपन ने, अच्छा, इसकी हर चैप्टर के PYQ नहीं, सारी एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 सबके सॉल्यूशन ही बना दिए हैं। बच्चे को सॉल्यूशन ही मिलेंगे, मतलब बच्चे को जो एप्लीकेशन मिले, ये मॉड्यूल है, ऐसे प्रिंटेड फॉर्म में भी सॉल्यूशन मिलेंगे उसको छपे हुए। इसके अलावा अपन ऑनलाइन जो एप्लीकेशन होगा कैरियर विल का, उस पर भी सॉल्यूशन डाल देंगे। ठीक है, डाउट की फैसिलिटी वैसी रहती है जो रहेगी सही। तो मतलब बच्चों के मन में जो डाउट आ रहा है कि स्टडी मटेरियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एकेडमिक प्लान कैसा होगा, नया इंस्टीट्यूट डाउट बताएंगे कि नहीं बताएंगे, है ना, सॉल्यूशन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सब मिलेगा, है ना। मतलब जो फैकल्टी पढ़ाएगी क्या वही डाउट बताएगी? जो फैकल्टी पढ़ाएगी वही डाउट बताएगी, जो फैकल्टी पढ़ाएगी वही कंटिन्यू डाउट बताएगी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो गाइज़ ये मैंने आपको दिखा दिया एकेडमिक प्लानर थ्रू आउट द ईयर का, कैसे क्या प्लान होने वाला, आपकी छुट्टी कब होने वाली है, और बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे थे कि मॉड्यूल कैसे होने वाला है, तो हमने सर के साथ पूरा मॉड्यूल आपको रिव्यू कर दिया है। अभी तो ये सॉफ्ट कॉपी है, बट आप जब क्लासेस चलने वाला है आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी। जिस दिन एडमिशन लेगा बच्चा, ओरिएंटेशन सेशन होगा, ये मॉड्यूल मिल जाएंगे। जी जी, मतलब कोटा टीचर्स का जो एक्सपीरियंस था वो सब आ गया। बिल्कुल, हम अपनी रेपुटेशन दाव पे लगा के आए हैं, तो इसमें कोई लापरवाही नहीं होगी। एकेडमिक प्लान, स्टडी मटेरियल, टेस्ट पेपर, क्लास बराबर लगना, ये पूरा ऑर्गेनाइज रहेगा, पूरा ऑर्गेनाइज रहेगा। टेस्ट वगैरह जो होगा सर, हमें नया नहीं समझे, हम पुराने हैं और हर काम ऑर्गेनाइज होगा। सर ये आप इस मॉड्यूल बनाने के लिए कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका कोचिंग फील्ड में? मैं पढ़ाते हुए 22 साल हो गए मुझे, 22 ईयर्स। तो हर साल कुछ ना कुछ नया हम करते ही रहते हैं। तो वो हमारे पास जो मटेरियल इकट्ठा था उसमें से बेस्ट मसाला छाट के हमने बना दिया। ये
मतलब वन ऑफ द बेस्ट मॉड्यूल होने वन ऑफ द बेस्ट, कोटा में इस समय बेस्ट होगा ये आप चाहो तो जो पुराने बच्चे हैं इनको दिखा के इनसे फीडबैक ले सकते हो। देन वो बच्चे आएंगे जब मॉड्यूल लेंगे उनसे हम फीडबैक जरूर लेंगे। बिल्कुल उनसे फीडबैक। थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक तो गाइज मेरे साथ है बीजे सर और सर के पास है केमिस्ट्री का मॉड्यूल सोल्यूशन चैप्टर का। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या डिफरेंट कर रहे हैं मॉड्यूल में? मॉड्यूल में हमने इसमें एनसीईआरटी भी कवर करी है और बच्चे जो इस साल नीट का लेवल था उसके अकॉर्डिंग बच्चे को जो प्रॉब्लम आई फेस की उसने उसको भी उनको इंक्लूड करा है, जिससे कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए और वो नीट के लेवल को तो आराम से टच कर सके, और अगर इस साल उससे बढ़ता भी है लेवल तो भी वो उसको कवर कर पाए, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स के साथ सॉल्व एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, फिर अलग अलग टॉपिक के साथ प्रैक्टिस सेक्शन हमने रखा है, फिर थ्योरी रखी है, फिर हमने कंपैरिजन करके क्वेश्चंस को डाले हैं, थ्योरी को कंपेयर करा है, सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट टॉपिक्स के, प्रैक्टिस सेक्शन, फिर फर्स्ट एक्सरसाइज होगी जिसमें डिफरेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे। सेकंड एक्सरसाइज में जो नीट का लेवल इस साल था उसके अकॉर्डिंग या उससे थोड़ा अच्छा हो वो हमने नीट रैंकर्स स्टफ में अलग से हमने ये नया शुरू करा है। ये देन नई चीज़ ऐड हुई है सर। ये पूरे अभी नई चीज़ हमने ऐड करी है और ये नीट फ्लैशबैक जिसमें सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं 2025 तक के, इसलिए ये बेस्ट स्टडी मटेरियल होने वाला है, बच्चों को बहुत मज़ा आने कोटा वाला का है, बेस्ट होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है। जी थैंक यू सो मच सर। ओके तो गाइस मैंने आज की वीडियो में मॉड्यूल रिव्यू किया है और थ्रू आउट द ईयर क्या प्लानर होने वाला है, एकेडमिक प्लानर, वो सब आज मैंने सर के साथ डिस्कस किया है। तो गाइस अगर आप चाहते हो करियर विल ज्वाइन करना तो मैंने नंबर दिया है और गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया है करियर विल का, आप जाके उसको फिल कर सकते हो। जो भी इनकी टीम होगी कॉन्टैक्ट करेगी आपको जो भी क्वेरी रहेगी एडमिशन से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, वो सब रिजॉल्व करेगी। आई होप कि वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, कोटा से रिलेटेड और भी कोई वीडियो अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।